Hello everyone, welcome to class number 12 of the topic MS Excel. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा हाउ कैन वी इंसर्ट पिक्चर और हाउ कैन वी इंसर्ट इमेज इन आवर एक्सेल शीट। एमएस एक्सेल में हम जो शीट में डाटा इंसर्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर शीट में अगर हम किसी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर कोई इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में इजीली। ओके, तो जिस पर्टिकुलर सेल में हमें पिक्चर को इंसर्ट करना है पहले उस सेल को सिलेक्ट कर देना है। उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद वहां पे इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर पिक्चर्स कमांड में क्लिक कर देना है। पिक्चर्स कमांड में क्लिक करने के बाद जो भी पिक्चर हमें चाहिए वो जिस भी ड्राइव के अंदर जो भी फोल्डर में है हमें क्या कर लेना है उस पिक्चर को सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर लेते हैं जिस पिक्चर को हमें इंसर्ट करना हो। ओके, कोई भी पिक्चर अगर हमें इंसर्ट करना है तो उस पिक्चर को हम क्या कर ले उस पिक्चर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद सिंपली इंसर्ट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो पिक्चर हमारे एक्सेल सीट के उस पर्टिकुलर सेल में इंसर्ट हो जाएगा। ये रहा सिंपल इंसर्शन। बट इंसर्ट करने के बाद जो हमारा मेन काम होता है वो होता है पिक्चर को एडजस्ट करना। ओके, तो हमारा जो सेल का साइज होता है वो नॉर्मली छोटा होता है, पर जो पिक्चर हम इंसर्ट करते हैं वो नॉर्मली पिक्चर का साइज जो होता है वो सेल से बड़ा होता है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पिक्चर को सेल के अंदर एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी पिक्चर हमने इंसर्ट किया उसके साइज को हम क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये जो पिक्चर है इस पिक्चर को हमें सिलेक्ट कर लेना है, उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद उसके कोई भी कॉर्नर में माउस के पॉइंटर को लेना है और लेफ्ट क्लिक करके उसको छोटा बड़ा जैसे भी करना चाहे करके एडजस्ट करके उस सेल के अंदर उसको रखना है। ओके, उसके साथ साथ उस पिक्चर के एक्स्ट्रा पार्ट्स को अगर हमें क्रॉप करना है तो वहां पे पिक्चर को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो मेन्यू बार में एक एक्स्ट्रा टैब आ जाएगा, फॉर्मेट टैब। वहां पे क्रॉप का ऑप्शन है, उसमें लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसमें लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वहां पे हमें क्रॉप करने का ऑप्शन देगा और उसके बाद इजीली हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को जितना चाहे उतना रख के बाकी पार्ट को क्रॉप कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रॉप कर दिया तो देखो मेरे इस सेल के अंदर ये पिक्चर आ गया। ओके, तो ये हम कब कर सकते हैं, जैसे कि ये कोई स्टूडेंट का नाम है एबीसी, हमने उसका पिक्चर रखा और एक स्टूडेंट सपोज है पीक्यूआर, उसका पिक्चर हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हर एक सेल में जो भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहे वो पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो समझ आया कि अगर हमें किसी भी सेल्स के अंदर पिक्चर इंसर्ट करना हो तो वो पिक्चर हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपली जिस सेल में इंसर्ट करना है उस सेल में क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो, उसके बाद इंसर्ट टैब में जाओ, इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर्स कमांड में जाओ और वहां पे जो भी पिक्चर इंसर्ट करना है उस पिक्चर को सिलेक्ट करो, देन इंसर्ट ऑप्शन में क्लिक कर दो, पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। तो पिक्चर इंसर्ट होने के बाद फिर पिक्चर को हमें क्या करना होता है, पिक्चर को हमें एडजस्ट करना होता है ताकि वो उस सेल के अंदर आ सके। तो उस पिक्चर को एडजस्ट करते वक्त अगर पिक्चर ज्यादा स्पेस ले रहा है तो हम उसको क्रॉप ऑप्शन में जाके क्रॉप भी कर सकते हैं। ओके, ये देखो वैसे जितने स्टूडेंट्स का यहाँ पे हम नाम के साथ पिक्चर इंसर्ट करके रखना चाहें हमारे एक्सेल सीट में रख सकते हैं। ओके, जैसे कि स्कूल एंड कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का डाटा रखा जाता है तो वहां पे स्टूडेंट्स का पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो भी रखा जाता है, तो वो पासपोर्ट साइज फोटो को ऐसे एक्सेल सीट में इंसर्ट करके रखा भी जा सकता है। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि अगर हम हमारे एक्सेल सीट में सेल्स में पिक्चर को इंसर्ट करके रखना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, वो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही।